क्वेश्चन बन गया था तब तो अब दिक्कत नहीं है। और जो रिलेशन आया था वो रिजल्ट क्या था? पॉजिटिव नेगेटिव क्या था? पॉजिटिव कोरिलेशन, हायर और लोअर 60% ऑन एवरेज। ओके ठीक है, मतलब मॉडरेट कोरिलेशन, उसको एवरेज नहीं बोलोगे, मॉडरेट कोरिलेशन, देयर इज नाइदर हाई नॉर लो कोरिलेशन, that is neither high nor low correlation, so उसको बोला जाएगा moderate relation। ठीक है, चलो अब हम आज एक एग्जाम्पल बताते हैं जो कि हो सकता है आइदर परफेक्ट पॉजिटिव हो या फिर परफेक्ट नेगेटिव हो, और हम रैंडम ले रहे हैं। ठीक है, सपोज नीचे कोई चाहिए तो इसको जरा फिर करा के लाओ। जिन्होंने क्लास नहीं किया था कल, कोई भी, सबने किया है तो पूछा जा सकता है। चलो बताओ तो जरा, कोरिलेशन कितने तरह का होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटेड टर्म जो है? ऑनलाइन के लोगों के लिए क्वेश्चन है, हैंड रेज करिए जिन लोगों को आंसर पता है। मैम 4 तरह का ना, हम तो हैंड रेज करने बोले थे। चलो बताओ, बताइए दियो तो कौन कौन सा है? परफेक्ट कोरिलेशन, इम्परफेक्ट, हायर परफेक्शन, लोअर परफेक्शन। परफेक्शन वर्ड में है, परफेक्शन तो नहीं है, हायर परफेक्शन एंड लोअर परफेक्शन। चेक करो जरा क्या लिखे हो तुम। पॉजिटिव कोरिलेशन है, नेगेटिव कोरिलेशन है, परफेक्ट पॉजिटिव है, परफेक्ट नेगेटिव है, यही है ना? उसी में हायर पॉजिटिव और लोअर पॉजिटिव बोल सकते हैं, हाई कोरिलेशन और लो कोरिलेशन, यही है ना? तो अब उसमें हाई कोरिलेशन में अब तुमको इसको मन है हायर नेगेटिव कोरिलेशन, लोअर नेगेटिव कोरिलेशन, अब 10 डिफाइन करते जाओ अपने हिसाब से। बट एक्चुअल में क्या होता है? हाई कोरिलेशन, लो कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव। अब उसमें हाई में पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइन मैंने दिलवाया था, तो हाई पॉजिटिव, हाईली पॉजिटिव और हाईली नेगेटिव कोरिलेशन हो सकता है। हाईली दोनों के केस में आ जाएगा ना, लो पॉजिटिव या फिर लो नेगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। अगर कोरिलेशन 0 हो जाए तो दैट मींस व्हाट? देयर इज नो कोरिलेशन, दैट मींस द वेरिएबल आर इंडिपेंडेंट। अब इंडिपेंडेंट ऐसा कुछ एग्जांपल बताइए जहां कोरिलेशन इंडिपेंडेंट हो, मतलब देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। कुछ एग्जांपल्स ऐसा हो सकता है? जैसे इंटेलिजेंस और शू साइज, शू साइज एंड इंटेलिजेंस, मतलब कहा जाए कि जिसका शू साइज ज्यादा होगा वो ज्यादा इंटेलिजेंट है, ऐसा होता है? सही में बताओ, होगा? हो गया बस, शांत, ठीक। और तुम ज्यादा चिड़ियाघर, तुमको ज्यादा याद आ रहा है तो वही भेज देते हैं, ठीक है ना? सो ऐसा कुछ इररिलेवेंट टर्म जो कि मतलब कहीं कोई रिलेशन ही नहीं है, वैसा कोई टर्म एकदम 2 डिफरेंट वर्ल्ड का कुछ अलग अलग वेरिएबल उठा लो, अब उसको मिक्स करके बोलो कि कोरिलेशन है। सो ऐसा कहीं भी कोरिलेशन होगा दैट इज 0। अब कहा जाए इंटेलिजेंस का घर के साइज से कोई रिलेशन है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, नहीं है। सो बहुत सारे केसेस हैं यहाँ पे जहाँ पे रिलेशन नहीं होगा और 2 अलग अलग वेरिएबल्स होंगे। अब हम एग्जांपल ऐसा ढूंढना चाह रहे हैं जिसमें परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव का कॉन्सेप्ट आ जाए। जैसे मान लो अगर हमारे पास वेरिएबल x है और दूसरा वेरिएबल y है, ठीक है? सपोज दिस इज 1 2 3 4 5, ठीक है? अगेन हम 1 2 3 4 5 अगर ऐसा टर्म लोगे ना, रिजल्ट देखो क्या आता है।
आपके पास रिलेशन कोरिलेशन निकालने का इसका एवरेज बताओ क्या होगा, सबको जोड़ जल्दी से बताइए फटाफट से। टोटल एवरेज होगा 15, सबको जोड़ोगे तो 15 आएगा, ठीक है, एवरेज जोड़ोगे तो 3 आ जाएगा। इसी का इस तरह से 15 और यहाँ पे एवरेज 3, मतलब यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं x बार इज इक्वल टू 3 एंड y बार इज इक्वल टू 3। तो मान लो यहाँ पे अगर हम x माइनस एक्स बार निकाले तो आपके पास क्या हो जाएगा, -2 -1 0 1 2। इसी तरह नेक्स्ट टर्म में आ जाओ, y माइनस y बार क्या हो जाएगा, 2 1 0 -1 ठीक है, दोनों का प्रोडक्ट जो नेक्स्ट कॉलम होता है xi माइनस एक्स बार और yi माइनस y बार, दोनों प्रोडक्ट में, ऐसा नहीं कुछ और लिख दो तुम लेना। So 2 2 -4 -1 0 -1 ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या चाहिए, xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर, कॉलम से आ गया सारा, वहाँ तो y1 माइनस y बार होगा। अच्छा दोनों इक्वल होता है इस केस में, इसलिए लिख सकते हो, यहाँ पे इस केस में इक्वल होगा, दोनों में लिख सकते हैं, xi नहीं लिख सकते, xi अलग है yi अलग है, बट x बार y बार इस केस में सेम होगा, ठीक है। खैर आप yi लिखिए वही ठीक है। इसका स्क्वायर अब क्या हो जाएगा, 4 1 0 1 yi माइनस y बार का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 1 0 1 बस। इसके बाद तो कुछ निकालना नहीं है आगे। अब इसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना पड़ेगा क्या है जो रिजल्ट्स आ रहा है। चलो तो कोरिलेशन, अब हमारे पास फॉर्मूला पे आ जाओ, क्या होता है, r इज इक्वल टू 1/n समेशन xi माइनस, ये भी चीज यहाँ कर ही लेते हैं, क्या हो जाएगा बताओ, -10 इसका स्क्वायर 10 पॉजिटिव, ये भी 10 पॉजिटिव, इसका तो जरूरत नहीं है। चलो xi माइनस एक्स बार yi माइनस y बार डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1/n समेशन xi माइनस एक्स बार का स्क्वायर yi माइनस y बार का स्क्वायर, ठीक है। वैल्यूज पुट करो, ये जब वैल्यू पुट करेगा टोटल स्क्वायर के बाद स्क्वायर के अंदर में अंडर रूट तो है, स्क्वायर के बाद मैम और एक 1/n का n, ठीक है, कॉमन टर्म ले लेंगे तो हो जाएगा ओवरऑल, बट ये भी लिखो जितना फिलहाल देखे उसके हिसाब से करो। आगे क्या है, 1/n, n इज 5 तो 1/5 into -10 divided by under root 10/5 into 10/5 सिंप्लीफाई करो। यहाँ पे कैलकुलेशन करोगे तो क्या -2 यही होगा ना, यहाँ पे आप करो सिंप्लीफिकेशन 5 2 2 तो अंडर रूट 4 हो जाएगा। तो जब इसको सिंप्लीफाई करिएगा तो -2/2 अल्टीमेटली -1। सो कोरिलेशन क्या है, परफेक्ट नेगेटिव। सो यहाँ पे लिख सकते हैं परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। बट ये कब हो रहा है, ये ध्यान दो अब रिजल्ट के हिसाब से। इन लोगों को नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है, जब ये ऑर्डर इंक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग है और एग्जैक्टली डिक्रीजिंग है, 1 से लेके 5 तक इंक्रीज कर रहा है और इसका जस्ट रिवर्स केस है। अगर ऐसा होगा तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन होगा, और परफेक्ट नेगेटिव तभी होगा जब वैल्यू जो है वो एग्जैक्टली -1 आए। -1 से अगर कम आता है तो परफेक्ट नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है।
मतलब देयर इज लो कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन बोल सकते हैं, नेगेटिवली हाईली नेगेटिव कोरिलेशन बोल सकते हैं, बट परफेक्ट नेगेटिव के लिए एग्जैक्टली -1 आना बहुत जरूरी है, और -1 तभी आएगा जब ये रिवर्स ऑर्डर हो। ठीक है, क्लियर है? मतलब परफेक्ट नेगेटिव का एग्जांपल लिख लो। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन किसी भी पॉइंट पे कुछ लग रहा है डाउटफुल तो बता दो। इसको भी बना लो, उसको बाद में लिख लेंगे। हाँ, यही करना, एग्जाम में भी तुम्हें बता देना, जॉब भी तुम्हारे, उसके बदले काम भी कर लेना, इंटरव्यू भी तुम ही दे देना। फिर वो बैठ के कॉपी पेस्ट करता रह जाएगा। कॉपी पेस्ट करने में जो आता है वही करेगा। हो गया, हो गया। लोगों को बहुत हिसाब किताब चुकाना होता है, सबका हिसाब किताब यहाँ चुकने लगेगा। तो कहीं ना कहीं एक चीज ये इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आप ऑब्जर्व करके डेटा को भी बता सकते हैं। बता क्या दीजिएगा, एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते, बट एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कोरिलेशन जो होगा वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, अगर वैल्यूज इसका इंक्रीज कर रहा है, ये वैल्यूज डिक्रीज कर रहा है, देन देयर इज नेगेटिव कोरिलेशन, जो कि हम पहले भी बताए थे। अगर एक्स का वैल्यू इंक्रीमेंट में जा रहा है, वाई का डिक्रीमेंट, या फिर वाई का डिक्रीमेंट एक्स का इंक्रीमेंट, कुछ भी हो, एक इंक्रीज कर रहा है दूसरा डिक्रीज कर रहा है, तो नेगेटिव रिलेशन। दोनों ही इंक्रीज कर रहा है या फिर दोनों ही डिक्रीज कर रहा है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। और इसमें दोनों में, ये चीज भी अपना दिमाग में रखो। ठीक है, कोरिलेशन से कोई कंफ्यूजन नहीं होगा अब तक जो पढ़े हैं? किसी पॉइंट पे? चलो, -2 नहीं आएगा, आएगा ही नहीं। The range of correlation is -1 to 1. कोरिलेशन में मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 आ सकता है, उसके बीच में ही जो आएगा 0 आ सकता है। बट बाद में पढ़िएगा कि वो भी कोरिलेशन होता है, लेकिन आपके लेवल पे है कि वो कोरिलेशन नहीं होता, वो होता है कोरिलेशन,
क्योंकि जीरो टर्म आता है ना, तो कभी कभी स्क्वायर रिलेशन, अभी तक जो पढ़ रहे हो दैट इज लीनियर रिलेशनशिप. सो टिल लीनियर जीरो है तो वो नेगेटिव, मतलब देयर इज नो कोरिलेशन. बट इन केस ऑफ स्क्वायर और क्यूबिक फॉर्म दैट इज रिलेशन, मतलब कोरिलेशन है. बट जो आपको देखना है इन टर्म्स ऑफ लीनियर रिलेशनशिप दैट इज नो रिलेशन. ठीक है, हो गया. अगर इसी में परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन हो तो डेटा कैसा होगा? सेम होगा. करके लिखो तो, देखो तो आ रहा है, चलो चेक करो. कर सकते हो? करो, करके देखो तो एग्जैक्टली सेम हो जाए. दैट मींस एकदम से वही चीज आ जाएगा. और इस चीज में ये याद रहेगा, ये बदलेगा नहीं. 1 2, और ये हम सिर्फ इसलिए 1 2 3 4 5 इसलिए लिए हैं ना डेटा. यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा तुमको लेंदी नहीं लगेगा. सिंपली 1-2 स्टेप में बन जाएगा. लेंदी आएगा तो लेंदी आएगा ही, जैसे मीन एंड मोड में आता है तो वो भी तुमको यही देगा. मैंने इसको बस सिंप्लीफाई करने के लिए दिया है कि आपका एग्जाम में भावना में भी यही क्वेश्चन पूछ रही हूँ, ये समझने के लिए था. क्योंकि आपको इतने सारे कॉलम्स बनाने हैं, वो ज्यादा कैलकुलेटिव हो जाएगा. तो कैलकुलेटिव हम क्वेश्चन दूसरा ही देंगे ना. परफेक्ट और परफेक्ट पॉजिटिव, परफेक्ट नेगेटिव का सबसे बेस्ट रिलेशन यही है. चलो बाकी का कैलकुलेशन तो आप कर सकते हैं. फॉर्मूला तक यहाँ तक रहेगा, बाकी आपका कैलकुलेशन आपको खुद करना है. इस एग्जांपल से बताने का मतलब ये है कि एकदम अच्छे से दिमाग में सेट कर लो. ठीक है, एकदम हार्ड डिस्क में सेव कर लो. परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन किस तरह का होता है, परफेक्ट नेगेटिव किस तरह का होता है. और मैक्सिमम केसेस में परफेक्ट नेगेटिव परफेक्ट पॉजिटिव नहीं मिलेगा, है ना. 90% केसेस में हाई और लो और मॉडरेट इस तरह का रिलेशन मिलेगा. लेंदी दिखाते हैं. हो गया, आगे 1 आ रहा है. वही आएगा. बन गया. वाला पर छोटा छोटा टर्म है, याद रखिए. ये सब वाइवा ऑब्जेक्टिव में ज्यादा काम आता है. ठीक है, चलो अब कैलकुलेशन एक कर लेते हैं क्वेश्चन के का प्रैक्टिस, जो कि बहुत जरूरी है आप लोगों के लिए. क्योंकि ऐसा ऐसा मिस्टेक करते हो ना तुम लोग जिसका कुछ हिसाब किताब ही नहीं.
हो चुका है, सबका नहीं हुआ है, बट हो चुका है। अभी से मेरा मोहम्मद फैजान खान। सबका ही हाईएस्ट आ गया, बोलो। सब सबका हो ही नहीं भी सकता है, पर बताइए ना अभी अब जितना कॉपी चेक की उसमें कितना है इसका? सबसे ऊपर मेरा ही नाम सपना। यही बात सही है। बताइए, प्लीज बता दीजिए। बताने के लिए एग्जाम दिया है क्या? रिजल्ट तो पता चलेगा ही ना। चलेगा पूछ रहे हैं। तो डायरेक्ट पापा के मोबाइल पे जाएगा। वही चाहते हो ना, वही होगा। चलो एक्स वाई का कोरिलेशन निकालना है। सो क्वेश्चन है फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ठीक है, तुम बताओ। फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। परफेक्ट पॉजिटिव आ गया था सबका आंसर? दिखाओ जरा मुझे। तो आपको पता क्या है वो वन परफेक्ट पॉजिटिव। बताओ ना। एक मिनट, कौन सा भाषा है सीख रहे एक मिनट, मतलब किसी एक का क्वेश्चन का ऑब्जर्वेशन करना, कॉपी देखना शुरू करो, तुम लोग अपना बात शुरू होगा। चलो बताओ जल्दी से इसका कोरिलेशन क्या है। फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन, हाँ फॉर्मूला सेम है, मेथड सेम है, सब कुछ सेम है। ये सबको पता है, वो मैंने ही आपको बताया है और आप मुझे वापस से बता दिए, इसके लिए बहुत अच्छी बात है, धन्यवाद। 10 नंबर कर दिया मुझसे। असाइनमेंट जमा करने के लिए इतना टाइम हमें एक्सीड करके दिया, 2 दिन एक्स्ट्रा दे दिए, तब अभी तक क्या लगा रहे हो? मैम हम कर दिए हैं। लाडो बढ़िया लाडो। अच्छा अच्छा, कैलकुलेटर आपने अभी तक नहीं लिया? आप लोगों ने एग्जाम के लिए लिया था ना?
एग्जाम में कैलकुलेटेड था ना, तो फिर अब फिर वापस से घर भेज दिए। तुम क्या कहा उन्होंने, गलत बात नहीं बोलो। जब कैलकुलेटर ले चुके हो तो फिर वही लेके आया करो। जिस दिन मेरी क्लास उस दिन कैलकुलेटर लेके मैम 450 का कैलकुलेटर दे रहा है। कौन सा? साइंटिफिक 800 900 तक बोला मैम। साइंटिफिक लेने को हाँ जाता है उसे तो 5 रुपए का मोबाइल लेके निकल लेंगे। 1000 and 1200 तक जाता है, 1500 तक कम हो जाएगा। बट उतना लेने का जरूरत नहीं है आप लोगों को। और अगर साइंटिफिक कैलकुलेटर ले रही हो ना, तो उसमें भी सबसे लोअर कॉन्फ़िगरेशन का ले लोगी तो 3 to 400 पे आ जाएगा। नो मैम, पूछे मैम हम लोग। कौन सा? किसका? मैम वो जो राशन दुकान में रहता है ना, वो वाला। ठीक है, वही ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सबको राशन दुकान वाला कैलकुलेटर ठीक है। अभी अपना काम करो, उधारी लिख रहा है। बन गया रूपम, कैमरा बंद हो गया। फिर तुम्हारा निकी, तुम क्या कैलकुलेशन कर रही हो निकी? रोल नंबर 16 हाँ मैम। श्रुति, हाँ। निवेदिता हैंड रेज क्यों किया है? कुछ पूछना है? निवेदिता? नो मैम, नो मैम। हैंड रेज क्यों की? वो मुझे लगा कुछ पूछना है क्या। नो मैम, हो गया था। ओके। पॉइंट में ही आएगा कोरिलेशन। सिर्फ 2 ही केस है जिसमें 1 आएगा, बाकी सब में वही आएगा, पॉइंट में ही आएगा। जो 2 केसेस मैंने अभी बताया ना, सिर्फ उसमें आता है 1 and 2, सिर्फ उसी में आएगा। बोल बोल के बनाना ज्यादा जरूरी है, एनर्जी मिलती है। तुम लोग सब एक दूसरे को मना कर लो, खुद को मना मत करो बस। निकिता बन गया। श्रेया, have you completed? नो मैम, बना रहे हैं। Okay, रेवती झा, have you completed? नहीं मैम, बना ही रहे हैं। And कैमरा क्यों बंद है? कैलकुलेटर इस्तेमाल करने के, कैलकुलेटर यूज करो फिर। प्रीति, तुम्हारा बना? यस मैम। What is the result of that? 0.787। 0.787। मैं उतना एग्जैक्ट आने एंड रूपम तुम्हारा? वो मैम नहीं बना है। क्या कर रही हो? अलका सिन्हा, कैमरा ऑन करिए। ऑन है। मुझे दिख तो रही नहीं हो तुम। तुमको बात करना है, हो गया तो। हाँ बोलो। कॉपी नहीं करना, यूज नहीं कर सकते। एक मिनट रुको।
कुछ बना ना थोड़ा सा देख रहे थे गलती में ना करना तुम्हें एक वर्ड गलत हो जाता है कैलकुलेशन गलत हाँ तो करो मेहनत, इसीलिए केयरफुली करो। चलो मुझे बता सकता है कोई क्या क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं? अरे मान क्या है? चलो x बार y बार क्या है मुझे बताइए तो जरा। x बार इज इक्वल टू, ये टोटल सम क्या है? 580 और ये टोटल सम 140। सो x बार हो जाएगा 580। क्या हुआ तुम लोग को? 580 by 10, so 58. 58 is the x bar. Y bar is equal to 140 by 10, 14. ये भी एक चीज ऑब्जर्व किया है ना, जितना ऑब्जर्वेशन इसका होगा उतना ही ऑब्जर्वेशन इसका भी होगा। चलो नेक्स्ट टर्म है x I minus 58. So this is minus 8, minus 8, minus 3, 2, 7, 60 का 2, 2 and -8 ठीक है, जरूरत तो है नहीं। नेक्स्ट टर्म yi minus 14, that is minus 3 मैम ठीक है, minus 1 1 0 0 2 2 1 1 2 0 1 1 and 0 -1 minus 1। चलो नेक्स्ट टर्म क्या आ जाता है इसका प्रोडक्ट? यस मैम 24 8 8 0 0 4 14 ना 7 7 0 2 होगा ना, -2 -2 8 and 8। yes The ma'am total sum is 70। So next ये टर्म क्या था? xi minus x bar yes ma'am into yi minus y bar। नेक्स्ट स्टेप पे आ जाओगे। फर्स्ट टर्म जो है वो xi minus x bar का स्क्वायर। So 64 9 4 49 49 49 4 4 and 64 ठीक है, 360 मैम टोटल 360। yi minus y bar का स्क्वायर, so ये आपका क्या है 9 1 0 4 4 1 1 0 ठीक है, टोटल 22। और भी कुछ बचा? एक्चुअल कोरिलेशन तो बचा ही हुआ है ना, मतलब r 1/n summation xi minus x bar yi minus y bar divided by under root 1/n summation xi minus x bar का स्क्वायर into 1/n summation yi minus, ठीक है, यही रिजल्ट है। अब वैल्यूज रखो, 1/n मतलब 10, टोटल सम 70 डिवाइडेड बाय, तो 1/10 और ये सम तो क्या आया था ओवरऑल 360 into 22/10, 10 कैंसिल हो गया, बचा क्या आपका 79 टोटल, 7 हो जाएगा ऊपर, 7 by under root 79। So ultimately इसका अंडर रूट कर रहे हो तो क्या आ रहा है 8.899 ओके क्यों ऐसे हो गया? 0.78
चलो ठीक है, ये इधर देख नहीं रहा होगा। एक मिनट जरा देखो। चलो लास्ट का इधर का सेक्शन, तो ये आपका कोरिलेशन बन गया। किसी को मुझे करना है यहाँ पर बन जाएगा कोरिलेशन। यस मैम। बस आपको करना क्या है, याद क्या रखना है, फॉर्मूला क्या क्या जनरेट करना है, कॉलम वो बन जाएगा कोरिलेशन, काम खत्म। ठीक है, यस मैम। अब इसके बाद कोफिशिएंट है मैम इसके बाद। कुछ है फॉर्म जो फॉर्मूला को ना चेंज कर दोगे, फॉर्मूला में कुछ चेंजेस ला सकते हैं। ये फॉर्मूला याद है तो सबसे आसान तो यही है मेरे हिसाब से, लेकिन और भी कुछ है जिसको लाया जा सकता है। सिंप्लीफाई करोगे तो और भी टर्म आ जाएगा जिसके फॉर्म में इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने का हम एक टर्म बता देते हैं जो जिसमें सबसे मेजर पार्ट का सिंप्लीफिकेशन ये वाला पोर्शन होता है। ठीक है, तो अगर उसको याद हो तो क्या था, वैरिएंस। मतलब अगर हम उसको मॉडिफाई करते हैं उस फॉर्मूले को, तो हमें मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ कैलकुलेटिंग वैरिएंस मिल जाएगा। समझ गए? अगर इस फॉर्मूला को हम कन्वर्ट करते हैं, सपोज दिस पार्ट ओनली, क्योंकि x का जैसे करोगे वैसे ही y का हो जाएगा। तो अगर इस पार्ट को हम मॉडिफाई करते हैं तो वेरिएंस का कैलकुलेट करने का जो भी था एक फॉर्मूला नया मिल जाएगा। अब आप इस फॉर्मूला से यूज करिए या फिर दूसरे फॉर्म को सिंप्लीफाई करिए, रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक पॉइंट लिखो स्टार देके, इसको सिर्फ आप मिटा देना। चलो ठीक है, ये अंशिका कौन है? अभी एंट्री उसका दिखा रहा है 50। बैठो मैं हम लोग को नहीं पूछने थे, उसको भी निकालिए। चलो इधर आओ, देखो जरा क्या है फॉर्मूला, सिग्मा स्क्वायर 1/n समेशन xi माइनस या फिर fi हम दोनों ले लेते हैं। ठीक है, xi माइनस x बार का। ठीक है, फॉर्मूला जान पहचान क्या है, देखा हुआ है। चलो अब इसी को हम लोग बस कन्वर्ट कर रहे हैं, थोड़ा चेंज करके लिख रहे हैं। कैपिटल N ही लिख लो यहाँ पे। चलो 1/n समेशन fi। क्या तुम अपना प्रोजेक्ट बंद करो तो इसको पहले देख लो। बहुत देर से उसको नेम ही लिख रहा है, उसको छोड़िए, इसको करिए। ठीक है, वो बाद में हो जाएगा। अब इसको देखो, ये टर्म जो है इस टर्म को आप ब्रेक कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे ब्रेक कर लो उसको। क्या हो जाएगा, xi स्क्वायर प्लस x बार स्क्वायर माइनस 2xi इंटू x बार। लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस बी का a प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो अब इसको ब्रेक करो। जब इसको ब्रेक करोगे तो ये सब कुछ कैलकुलेटर नहीं कर लेता, और कभी कभी इसी का रिजल्ट दूसरे फॉर्म में पूछ दिया जाए तो पता चला लिखा हुआ है वही है, आप नहीं जानते। तो अब इसको ब्रेक करिएगा तो ये लिखा जा सकता है समेशन fi xi स्क्वायर, लिख सकते हैं, प्लस x बार जो भी होता है, ये ध्यान रखना, x बार इज मीन। मीन कोई भी कांस्टेंट वैल्यू मिलता है कभी भी, तो मीन
कभी भी वेरिएबल नहीं है, मीन इज अ कांस्टेंट, क्योंकि वो मैथमेटिकल वैल्यू है। सो x बार पे समेशन ऑपरेट नहीं होता है। सो यू कैन राइट समेशन f, ऐसे आप लिख लो, x बार को बाहर लिख लो समेशन से, ठीक है। लॉजिक समझ गए क्या है? समेशन के अंदर भी हम उसको लिख सकते थे, बट अगर लिखते भी है तो दैट इज अ कांस्टेंट। सो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, समेशन हमेशा वेरिएबल पे ऑपरेट होता है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप पे आइएगा तो -2 इज अ कांस्टेंट, x बार इज अ कांस्टेंट, ठीक है। क्या हो जाएगा? समेशन f(i)x, ठीक है। बोलो कोई दिक्कत है यहाँ तक तो? समझ नहीं आया। क्या समझ में नहीं आ रहा था? वही लास्ट वाला जो बताया ना। कौन सा? इसके पहले वाला कि उसके बाद वाला? लास्ट वन। इसको अगर यहाँ पे ब्रैकेट है तो इसको ये लिख सकते हो, नहीं लिखोगे? समेशन f(i) x² लिख सकते हैं। इसको क्या लिखेंगे? समेशन f(i) × x² लिख सकते हैं, लेकिन हम समेशन में इसको नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि x बार जो होगा क्या होगा? x बार का वैल्यू आता है ना क्वेश्चन, क्या आता है? 15, 5, 50, जैसा भी आया था 58 वैल्यूज आता है। तो वैल्यूज पे समेशन ऑपरेट नहीं होता, दैट इज अ नंबर। सो नंबर पे समेशन नहीं लगाते हैं, तो इसलिए हम समेशन से बाहर लिख रहे हैं इसको, बस यही बताना था मुझे। बाकी आप जैसे लिखते वैसे लिख लेते। नेक्स्ट टर्म में 2 इज अ कांस्टेंट, तो हम बाहर लिखे हैं, x बार इज अ कांस्टेंट तो बाहर लिखे हैं, उसके अंदर जो है वो xi और ये समेशन fi हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे जाओगे, ये 1/n ये भी ऑपरेट कर लो, तो अब क्या हो जाएगा? 1/, या फिर 1 नहीं करो, समेशन fi xi² n लिख सकते हैं। ये 1/n पूरे टर्म से मल्टीप्लाई होगा, प्लस x बार स्क्वायर समेशन fi/n -2 x बार समेशन fi xi/n लिख सकते हो। और समेशन fi तो सेम ही है ना? बाद में कैंसिल होगा। सो समेशन fi और n जो है वो एक ही टर्म है, सो दे विल कैंसिल ईच अदर, क्योंकि समेशन f जो कॉलम टू निकालते हो वही तो n होता है, तो n और समेशन fi कैंसिल हो जाएगा। ये जो टर्म है ये देखो तो क्या है? x बार है क्या? समेशन fi/xi इज इक्वल टू डिवाइडेड बाय n, x बार है। तो यहाँ हम ये टर्म समेशन fi(xi) का स्क्वायर बाय n लिखने देते हैं, प्लस x बार का स्क्वायर, क्योंकि ये तो कैंसिल हो चुका, -2 x बार ये है और वो भी एक x बार हो गया, तो x बार का स्क्वायर, ठीक है। अब इधर आ जाइए, 1/n दिस इज ऑल इज इक्वल टू सिग्मा स्क्वायर, 1/n या फिर 1 को समेशन fi xi² -x बार स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस x बार स्क्वायर -2x बार स्क्वायर, सो प्लस आपका -x बार स्क्वायर आ जाएगा। या फिर इस चीज को समेशन fi xi² n समेशन fi xi/n का होल स्क्वायर, ये दोनों फॉर्मूला ही इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर कहीं भी वैरिएंस के उस फॉर्मूला को इससे रिप्लेस कर दिया जाए तो कहीं भी ज्यादा सरदर्द मत पालना, ये था लॉजिक। हाँ, और ये वाला इन दोनों से रिप्लेस करके यूज किया जाता है, जो आपके बुक में बहुत ज्यादा डिराइव करके दिया होगा, ठीक है। वो साइमल्टेनियस दोनों ही यूज होता है। अब तो पता नहीं कब तक मिलेगा। सेमेस्टर 2 में तो पूरा 11th से 12th का पूरा मैथ्स थी। हां मुझे पता नहीं सेमेस्टर 2 पर कहीं बोलना नहीं। चलो ठीक है, फिलहाल तो सेमेस्टर 1 पास कर ले, उसके बाद पास वो बोला कि 10th के बाद मैं एक मिनट में लिख लेता हूं। तो मैं बस अभी टाइम देना था, इसमें सभी इसी में से देख लीजिए, लिखेंगे हम लिखेंगे अभी लिखो, वक्त नहीं है, अभी मेरा मोबाइल है चलता आ रहा
ठीक है, दोनों ही। तो बहुत जगह ना इसको डायरेक्टली ये लिख देता है, ये याद रखना, इसलिए ये जरूरी है। एकदम नहीं आएगा, बेकार पढ़ाया। हाँ तो जनवरी में से एग्जाम होगा। इसको नोट कर लो, हाँ अरे अभी फॉर्म नहीं भरा इसको नोट कर लो। नहीं, पैसा बचाना। हाँ पैसे दिखाना। ठीक है, मैम क्या मैम कुछ ना कुछ कॉलेज में फंक्शन हो गया, शर्म आता है मैम, वापस पैसा मांगे। ग्रेजुएशन करने में ये हाल है। चलो अटेंडेंस बना ली। ऊपर हेडिंग डाल देना, अनदर फॉर्म ऑफ कैलकुलेटिंग, अनदर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वेरिएंस। हेडिंग ऊपर डाल देना, अनदर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वेरिएंस। और ये भी हम बता देते हैं, ये इस्तेमाल कब करोगे। ये फॉर्मूला तब इस्तेमाल करना है जब एक्स बार का वैल्यू, जो कोरिलेशन आप अभी बना रहे थे उसमें एक्स बार का वैल्यू क्या आया था, डेसिमल में निकाल के कुछ वैल्यूज नंबर ला रहे थे, अगर वो फ्रैक्शनल आता है, ठीक है, फ्रैक्शन में अगर आता है मीन का वैल्यू, तो इस फॉर्मूला से क्वेश्चन बनाना है। अगर फ्रैक्शन में नहीं आता है तो आप जैसे बनाते हो वैसे बनाओ। अगर इनकेस फ्रैक्शनल वैल्यू आता है देन यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, फ्रैक्शनल वैल्यू के लिए यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना। बन गया। हाँ तो क्यों कॉपी पेस्ट कर, मैं हमको लगा कि तुम लोग यही चीज करते हो ना, डिजिटल वाला सब दिमाग में डिजिटल ही चलेगा। इसका एक्सेल बैठ कर किया। मेमोरी भी डिजिटल। ठीक है, यस मैम। खत्म, याद रहेगा फॉर्मूला। अनदर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वेरिएंस। अब हो गया, कैसा लग रहा है एकदम चिंता वाला। अनदर फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग वेरिएंस। अपर पार्ट जो रहेगा फॉर्मूला का कोरिलेशन का फॉर्मूला वो सेम ही रहेगा, बस वेरिएंस नहीं तो ऐसे भी वेरिएंस भी कहीं कैलकुलेट करना है, then you can use this formula और you can replace this term as this one। इसमें बहुत ही आसान से समझ में आता है कि ये इतना टर्म को आप x बार स्क्वायर ऐसे लिख दो, आंसर आ जाएगा। और ये जब फ्रैक्शनल टर्म रहेगा तो आराम से इस्तेमाल कर सकते हो। चलो हो गया, हाँ ठीक है, चलो ठीक है फिर।